बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हनीफ इमरान और आप देख रहे हैं जायज़ा यूट्यूब पर, फेसबुक पर। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों ने पसंद किया मेरे पिछले व्लॉग को, जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने टीवी फ़ीस पूरे पाकिस्तान से उड़ा के रख दी 35 रुपये, और उसका बदला दिया कौम को, क्योंकि उन्होंने फार्म 47 से उनको एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया उनको कि वो हमारे वज़ीर आज़म हैं। तो फिर उन्होंने उसका सिला दिया, 1000 रुपया फ़िक्स कर दिया, और आपने उसको पसंद किया और कमेंट्स भी किए। बहुत शुक्रिया। आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि मुहर्रम हराम का महीना है, और वाज़ेह पैगाम है अल्लाह करीम की तरफ से, हक़ और सच के साथ खड़े हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कौम तो खड़ी हो गई है। जैसी भी कौम है, जिस तरह भी वो अपने गुज़र औक़ात कर रही है, मामलात ज़िंदगी जैसे भी हैं, महंगाई का तूफ़ान है, बीमारियों के लिए, बीमारी के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, खुराक के पैसे नहीं हैं, बिजली के बिल के पैसे नहीं हैं, बच्चों की तालीम के पैसे नहीं हैं, फिर भी वो गुजारा कर रही है और शुक्र मालिक का अदा कर रही है। लेकिन जब मैं देखता हूँ, और खड़ी भी हो गई है, एक परचम है। अब आप ये देखें, जब पाक फ़ौज ने भारत को जवाब दिया तो यही कौम खड़ी हो गई, जबकि यही कौम जो उस वक्त का रद्द-ए-अमल था, जो पाकिस्तान तहरीक के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के ख़िलाफ़ किया गया था, तो वो नाराज़ थी, नालां थी। मुद्दा ये है कि इदारों को भी चाहिए कि अब एक हो जाएं और इस मुल्क, इस कौम की फलाह व बहबूद के लिए कुछ कर गुज़रें। आपकी भी औलादें यहीं इसी मुल्क में रहनी हैं, इसी परचम में रहनी हैं, हमारी भी औलादें इसी परचम में रहनी हैं। तो क्यों ना हम वादा करें अल्लाह से और अपने तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ें और इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, आइंदा नस्लों के लिए बेहतर कर लें। देखिए, क़ुव्वत तो है हमारे, शुजाअत भी है, हम लड़ना भी जानते हैं, और लूट मार तो हमारे अंदर कूट कूट के भरी भी है। नक्काल हम इतने ज़बरदस्त हैं कि कोई चीज़ देख ले बना लेते हैं। सिर्फ़ इतनी गुजारिश है कि इस मुल्क में कानून का मजाक मत बनाएं। तालीम, सेहत और इंसाफ, इसको थोड़ा खुली फ़िज़ा में सांस लेने का हक़ दे दें, ताकि ये कौम, इतना तो हक़ है इसका, जो तमाम टैक्सेस आप जो मांगते हैं वो दे देती है। कोई एहतजाज नहीं, कोई किसी ने एहतजाज किया है? 10 रुपये आपने डीज़ल, 8 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है, 1000 रुपया टैक्स लग गया है हर घर के ऊपर, और इसमें अरबों खरबों रुपए की अब यहाँ पर जो है वो कौमी ख़जाने में जो जमा होगी रकम, उसकी लूट पूस खसूट खा पी के आप लोग डकार तक नहीं लेते, फिर भी किसी ने एहतजाज नहीं किया। इंतहाई अदब से, कैसी तमीज़दार कौम है, खामोशी से बैठी हुई है। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर आप जो मर्ज़ी करें, आपको हक़ दे दिया है जनाब शहबाज शरीफ साहब, आपकी भतीजी जो मर्ज़ी करे, आप जो मर्ज़ी करें। अब यहाँ मैं थोड़ी सी गुजारिश करना चाहूँगा, जनाब इमरान रियाज़ ख़ान साहब, आप एक पार्टी के तर्जमान बन जाते हैं, फिर आप कहते हैं जी मुझे गुस्सा आ जाता है जी, मैं जनाब, हमें जो है ना वो कहते हैं जी आप तर्जमान बन जाते हैं। आप मशवरा दे रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला आया है और जो सीटें जो हैं वो बंदर बांट हुई हैं, ठीक है, वो गलत है, मैं इत्तेफाक नहीं करता इस बात से। कानून को रौंदा गया है, घसीटा गया है, गिरबान से पकड़कर, बल्कि गिरबान चाक कर दिया गया कानून का। इस मुल्क में यानी हमारी जो आइंदा नस्लें हैं वो मायूसी का इजहार कर रही हैं, लेकिन वो किसी को नज़र नहीं आ रहा
اس کے باوجود ہم نہیں کہہ سکتے میرے بھائی کہ آپ اسمبلیوں سے باہر آ جائیں، آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں۔ بھائی وہ پارٹی نہیں ہے، وہ تحریک انصاف آپ کے کہنے پہ بنی ہے، یا آپ اس کے مشاورتی کونسل کے کچھ چیئرمین ہیں، آپ کا یہ کام نہیں بنتا۔ وہ اپنا کریں، دکھائیں قوم کو۔ کیا ہم ہی رہ گئے ہیں ان کی قوالی کرنے والے؟ ہر بندے کو اپنا کام کرنا ہے، ان کو کرنے دیں، پارٹی مت بنے۔ جہاں تک میری ملک اور میری قوم کے اداروں کی بات ہے، خدا کے لیے اس سے پہلے کہ یہ قوم اب پہلے سو رہی تھی، پھر جاگی ہے، اب بیٹھ گئی ہے، ابھی کھڑا ہونا ہے اس نے۔ جس دن یہ کھڑی ہو گئی اس دن آپ لوگوں کے لیے بہت ساری پریشانی ہونی ہے۔ اس پریشانی سے بچنے کے لیے بروقت فیصلے کریں اور قانون کو اپنا کام کرنے دیں، آزاد کر دیں۔ اداروں سے گزارش کر رہا ہوں، اپنے اوپر ایسے مت کرنے دیں، ایسے انگلیاں کوئی نہ اٹھائے۔ جو سب سے بڑا ادارہ ہے، ہمارا منظم ادارہ ہے، جو ملک اور قوم کا وقار سمجھا جاتا ہے، اب وقار بحال ہوا ہے۔ اب یہ جھوٹ ہوگا میں کہوں گا پہلے تھا، اب نہیں تھا۔ اب آپ کا وقار بحال ہوا ہے، آپ پر ذمہ داری زیادہ ہے۔ آپ مہربانی کریں اس ملک پر، اس قوم پر، اب آزاد کر دیں اداروں کو، ان کو ان کا کام کرنے دیں۔ جب آپ کے معاملات میں کوئی مداخلت ہوئی ہی نہیں 77 سال میں، تو پھر آپ بیٹھے بٹھائے یہ کیا کر دیا آپ نے؟ بھائی ان کو ان کا کام کرنے دیں، سویلینز کو، آپ اپنا کام کریں۔ اب یہ جو کچھ کر کے آپ نے جو اپنے گلے میں ڈھول ڈال لیا ہے، یہ کوئی مناسب ہے نہیں ہے۔ آپ کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کر رہا تھا، آپ جو مانگ رہے تھے وہ دیا جا رہا تھا ملک کے قوم کے مفاد میں، اور آپ کر بھی رہے تھے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے جو اب کر کے دکھایا ہے، یہ عملاً کام، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، خراج تحسین ہے آپ کو۔ لیکن اب آپ ہٹ جائیں اور ان کو ان کا کام کرنے دیں اور آگے ملک کو بڑھنے دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔